जय हिंद साथियों। आज है 2 जुलाई और आज का हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। अब आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। इसमें हम डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे, साथ ही वीकली करंट अफेयर्स भी वीडियो आएगा जिसमें रिवीजन वीडियो रहेगा, जिसमें वीक का सारा करंट अफेयर्स शामिल रहेगा। आपको डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, साथ ही जो इसकी पीडीएफ है आपको अधिकारी बाबू एमपीपीएससी जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगी, तो उसमें भी देख सकते हो। यह करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा, चाहे वो एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी का भी कोई भी एग्जाम हो, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, या कोई भी केंद्रीय एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। हम सीधे करंट अफेयर्स पर पहुंचते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। हमारा जो पहली न्यूज है वो अपॉइंटमेंट से है ना, नियुक्ति से है। तो 30वें सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है किसे, ये पूछा जा रहा है। और ऑप्शन ए है उपेंद्र सिंह, उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी है बीके सिंह, ऑप्शन सी है मनोज पांडे और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पहले प्रश्न का जो आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा उपेंद्र सिंह। उपेंद्र द्विवेदी है ना, उपेंद्र द्विवेदी जो है वो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये मनोज पांडे की जगह पर नियुक्त किए गए हैं। किसकी जगह पर? मनोज पांडे की जगह पर नियुक्त किए गए हैं। 29वें सेना प्रमुख थे मनोज पांडे और उनका स्थान लिया है, और 30वें सेना प्रमुख बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, और जनरल द्विवेदी ने मनोज पांडे का स्थान लिया है। मनोज पांडे क्या है वर्तमान में? तो वर्तमान में मनोज पांडे जो हैं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं, और इनको नियुक्त किया गया था 19 फरवरी 2024 को। कब? मनोज पांडे को, है ना, मनोज पांडे की बात कर रहे हैं। ये वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और इनको नियुक्त किया गया था 19 फरवरी 2024 को। इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो हमारी पहली खबर कुछ ऐसी थी कि उपेंद्र द्विवेदी जो हैं इनको 30वें सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगली खबर पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? तो स्मार्ट कैच ऑफ द मैच, जब आप फाइनल का मैच देख रहे होगे तो लास्ट के ओवर में जो रोमांचक कैच पकड़ा था वो थे सूर्य कुमार यादव, और इन्हीं को स्मार्ट कैच ऑफ द मैच के रूप में नियुक्त किया गया है सूर्य कुमार यादव को। मतलब ये अवार्ड दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। और ये क्रिकेट का T20 विश्व कप जो कि हाल ही में हुआ है उससे संबंधित है। T20 विश्व कप से जो 2024 का है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर 2007 के बाद ये दूसरा T20 वर्ल्ड कप है जो भारत ने जीता है। तो अब भारत के पास 2 T20 वर्ल्ड कप हो गए हैं। पहला था 2007 का जो कि MS धोनी की कप्तानी में जीता था, और ये है रोहित शर्मा इस समय कप्तान थे भारतीय टीम के। मैन ऑफ द मैच चुने गए थे विराट कोहली। कौन चुने गए थे मैन ऑफ द मैच? विराट कोहली। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। विजेता रही है भारत की टीम और उप विजेता रही है दक्षिण अफ्रीका। तो फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को भारत ने हराया है, यह आपको याद रखना है। कप्तान का नाम याद रखना है रोहित शर्मा, है ना। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह, है ना। और इस वर्ल्ड कप के बाद आपने सुना ही होगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने संन्यास की घोषणा कर दी है T20 फॉर्मेट से, है ना। तो अब T20 फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, उन्होंने संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है T20 फॉर्मेट से। विराट कोहली का नाम याद रखना है, रोहित शर्मा का और रविंद्र जडेजा। अगली खबर है मिनामी टोरिशिमा द्वीप से। हाल ही में खबरों में रहा मिनामी टोरिशिमा द्वीप किस देश से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है जापान। किस देश से संबंधित है? जापान से संबंधित है ये मिनामी टोरिशिमा द्वीप। तो इसको एक बार हम मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है। तो देखो, आप ये देख पा रहे होगे कि ये है पैसिफिक ओशियन, है ना। ये पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है, और पैसिफिक ओशियन का हिस्सा ही है मिनामी टोरिशिमा द्वीप। कौन सा? मिनामी टोरिशिमा द्वीप। इसको मार्कस आइसलैंड के नाम से भी जाना जाता है ना। और ये जापान का हिस्सा है। किसका है? जापान का इस पर अभी अधिकार है, इसलिए ये जापान से संबंधित है। क्यों रहा है चर्चा में, यह भी देख लो। तो शोधकर्ताओं ने हाल ही में मिनामी टोरिशिमा द्वीप के समुद्र तल पर इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लगभग 230 मिलियन मैट्रिक टन खनिजों का पता लगाया है। तो शोधकर्ताओं ने यहाँ पे क्या किया है?
एक ऐसे खनिज का पता लगाया है जिससे इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाई जाएंगी। यह देश मार्कस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है और कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि एक जापानी द्वीप है। कैसा है? जापानी द्वीप है, यह भी आपको याद रखना है। अगली खबर है ग्लोबल इंडिया एआई समिट से। इसका आयोजन कहाँ किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पर? भारत मंडप नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। तो पूछा जाए कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में, भारत मंडप नई दिल्ली में किया गया है। कब? 3 से 4 जुलाई 2024 को किया जाएगा, है ना, किया जाएगा। थोड़ा सा जान लो इसके बारे में, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर वैश्विक साझेदारी के प्रमुख अध्यक्ष के रूप में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और जीपीएआई के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेगा भारत। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अगली खबर है हमारी, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। यूरोपीय संघ की जो यूरोपीय परिषद है उसके अध्यक्ष के रूप में एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। किसको? एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है, यह आपको याद रखना है। एंटोनियो कोस्टा का नाम याद रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, एंटोनियो कोस्टा। इनके बारे में इतना ही याद रखना है कि यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। ये खबर लद्दाख से आई है। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल। क्या है? न्योमा चुशुल क्षेत्र जो है किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये लद्दाख से संबंधित है। यहाँ पर बाढ़ आई थी और काफी तबाही मचाई बाढ़ ने, इसलिए ये क्षेत्र जो है चर्चा में रहा। न्योमा चुशुल क्षेत्र कहाँ पर है? लद्दाख में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो कि एफएटीएफ से है। वित्तीय कार्यवाही कार्य बल की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, ये पूछा जा रहा है कि वित्तीय कार्यवाही कार्यबल की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है सिंगापुर में। कहाँ पर? तो पहले तो आपको याद रखना है कि सिंगापुर में। साथ ही इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है एफएटीएफ का। एफ से होता है फाइनेंशियल, ए से होता है एक्शन, टी से होता है टास्क और एफ से होता है फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है, यह याद रखना है। बात करें हम तो 26 से 28 जून 2024 को आयोजित अपनी पूर्ण बैठक के बाद वित्तीय कार्यवाही कार्य बल एफएटीएफ ने भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। किसमें? भारत को नियमित अनुवर्ती श्रेणी में रखा है। साथ ही भारत की प्रशंसा भी की गई है और कहा गया है कि ऐसे मामलों को वो तेजी से इन मुकदमों को निपटाने में कार्य करे। तो इतना ही याद रखना है एफएटीएफ के बारे में। थोड़ा सा एफएटीएफ के बारे में जान लो अब। इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना। और इसका फॉर्मेशन जो है कब किया गया था? तो 1989 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। कैसी संस्था है? तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल, और 40 देश इसके सदस्य हैं। साथ ही इसका उद्देश्य होता है कि जो कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग होती है जो, उसको रोकना इसका उद्देश्य होता है। हेडक्वार्टर की बात की जाए कि पूछा जाए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। साथ ही हम आपको बता दें कि अधिकारी बाबू यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स के साथ साथ अन्य विषय की भी क्लासेस डली हुई हैं जिन्हें आप देख सकते हो। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें अधिकारी बाबू एमपीपीएससी, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। उसमें आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ ले सकते हो, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है। कुछ महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ से हम देखेंगे, है ना। तो जो एमसीक्यू बेस्ड नहीं है तो यहाँ से हमने उनको जोड़ा है। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, तो है ना, नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी हीलिंग हैंड केयरिंग हार्ट, है ना, इस बार की थीम रही है। नेशनल डॉक्टर्स डे जो है पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। और थीम क्या थी? तो थीम थी हीलिंग हैंड केयरिंग हार्ट, इस बार की थीम थी, ये याद रखना है। रवि अग्रवाल सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो रवि अग्रवाल जो है इनको सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सीबीडीटी के बारे में थोड़ी सी आपको याद रखना है कि सीबीडीटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, है ना, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसे हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना जो है 1963 में की गई थी। तो रवि अग्रवाल का नाम आपको याद रखना है जो कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं और ये था आज का करंट अफेयर्स, है ना। तो सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स में बात की और हमने पहला क्वेश्चन देखा था 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है, यह आपको याद रखना है। फिर जब हम आगे बढ़े
तो हमने देखा कि इन्होंने स्थान लिया है जनरल मनोज पांडे का, जो कि मनोज पांडे को वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है ना, ये नियुक्त किए गए हैं। फिर हमने एक खबर देखी T20 विश्व कप से, जिसमें हमने देखा कि स्मार्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है, तो इसका सही आंसर था सूर्य कुमार यादव, है ना। और साथ ही हमने यह भी जाना कि वर्ल्ड कप से संबंधित कुछ जानकारी देखी थी, जिसमें विजेता रहा है भारत 2024 के वर्ल्ड कप में, उप विजेता रहा है दक्षिण अफ्रीका, मैन ऑफ द मैच मिला है विराट कोहली को जो कि भारत से हैं, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को मिला है। भारत की एक टीम के कप्तान थे रोहित शर्मा, है ना। और इसमें हमने यह भी याद रखना है, आपको याद रखना है कि अफ्रीका को हराया है। ये दूसरा T20 वर्ल्ड कप है जिसे भारत ने जीता है। फिर हम आगे बढ़े तो हमने मिनामी टोरिशिमा द्वीप के बारे में देखा, जो कि जापान से संबंधित है ना, और पैसिफिक ओशियन में है। यह भी आपको याद रखना है, उसकी हमने लोकेशन देखी थी, है ना। फिर हम आगे बढ़े जब, तो हमने देखा कि क्यों ये चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ पर ऐसे खनिजों का पता लगाया गया है जो कि इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने में सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन के बारे में भी हमने जाना, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वैश्विक साझेदारी है एक। यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, यह भी देखा हमने, तो एंटोनियो कोस्ट को चुना गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तो ये लद्दाख से संबंधित है। यहाँ पर बाढ़ आई हुई थी इसलिए देखा था। फिर हमने FATF के बारे में खबर देखी, इसका ये जो बैठक है ये सिंगापुर में की गई थी। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, है ना। और साथ ही इसके बारे में याद रखना है कि इसकी स्थापना जो है 1989 में हुई, है ना। और ये क्या का उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और जो आतंकवादों आतंकवादियों को आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जो वित्तीय पोषण होता है ना, उसको रोकना। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो FATF का हेडक्वार्टर पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। फिर हमने नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में जाना, जो कि 1 जुलाई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम थी हीलिंग हैंड एंड केयरिंग हार्ट। फिर हमने लास्ट खबर देखी रवि अग्रवाल के बारे में, जो कि CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है, और इसका कार्य क्या होता है कि जो टैक्स से संबंधित जो पॉलिसी होती है उसको तैयार करना CBDT का कार्य होता है। स्थापना कब हुई थी? 1963 में CBDT की स्थापना हुई थी। इतनी चीज़ों को आपको याद रखना है। हम अभी तक अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो हमारे वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इसकी PDF चाहते हो तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें अधिकारी बाबू MPPSC, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू। फिर मिलेंगे हम कल करंट अफेयर्स की क्लास में, है ना। अब प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। थैंक यू सो मच।